क्वेश्चन नंबर देखिए 46 to 50 दिया गया है, निम्नलिखित सारणी को पढ़कर और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 बैंकों द्वारा दिया गया ऋण रुपए में, करोड़ रुपए में दिया गया है, जो कि 1995, 96, 97, 98 4 साल के लिए दिया गया है और बैंक है ABCD। अब इस पे आधारित देखिए क्या क्वेश्चन बनता है, किस वर्ष में सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि उपरोक्त वर्षों में दी गई औसत ऋण के निकटतम थी। तो सभी बैंकों द्वारा मिलाकर के कुल ऋण राशि अगर कहा जाए तो कुल ऋण राशि इन सबको ऐड कर दें और उसका औसत निकाल लें। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले इन सबको चारों को ऐड कर दें। तो 7 और 4 11, 11 और 3 14, 4 1 9 10 12 1 2 3 4 424 अपॉन कितने, 4 बैंक हैं, जो कि कितना हो गया 106 करोड़ रुपए। 106 करोड़ रुपए जो किसके नियरेस्ट है, लगभग किसके बराबर है, 104, जो कि ये यही कह रहा है कि कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि उपरोक्त वर्षों में दी गई औसत ऋण राशि के निकटतम है। तो निकटतम यही है 106 के निकटतम 104, तो 1996 की हो जाएगी, इसलिए बी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 1997 से 98 में सभी बैंकों द्वारा मिलाकर दी गई कुल ऋण राशि में वृद्धि का प्रतिशत क्या है। तो 97 से 98 में तो 113 से ये कितना हो गया 120, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, वृद्धि प्रतिशत आपको निकालना है। तो 120 माइनस 113 की वृद्धि हुई है, कहां से हुई है 113 से, इंटू 100%। तो 97 से 98 में कितने परसेंट की वृद्धि, यही कह रहा है। तो अब देख लीजिए ये हो गया 700 अपॉन 113%। अब देखिए ये 6 टाइम्स जाएगा इसमें 113, तो 6 3 से 18, 176, तो 678 है, कितना बच रहा है, ये बच रहा है 22%। तो 6 होल नंबर 22 बाय 113, तो इसका मतलब ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष में बैंक को ए और बी द्वारा दी गई कुल ऋण राशि बैंक सी और डी द्वारा दी गई कुल ऋण राशि के बराबर थी। तो ए और बी द्वारा किस वर्ष, ए और बी 18 और 27 मिलकर के कितने हो रहे हैं 45, जबकि 29 और 13 मिलकर 45 नहीं हो रहे हैं, इसलिए 1995 नहीं है। तो ए और बी इसमें देखें 23 और 33, ये बन रहे हैं 56 56, जबकि सी और डी 56 नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब 1996 भी नहीं है। 1997 जो है ऑप्शन में दिया नहीं है आपके। 1998 चेक कर लें, 30 और 41 दैट इज 71 हो गया, जबकि 1732 ये 71 नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो इसका मतलब डी वाला ऑप्शन हो जाएगा फिर। ना 95 है, ना 96 है, ना 98 है, और ना ही जो है आपके 97 चेक ही नहीं किया, इसलिए वो भी नहीं है, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस बैंक में दिए हुए वर्षों के दौरान दी गई ऋण राशि में निरंतर वृद्धि हुई है। देखिए ए में देखिए 18 करोड़ से 23 करोड़ हुआ, 23 से 45 हुआ, 45 से लेकिन कम हो गया, निरंतर वृद्धि नहीं हुई। 27 से 33 हुआ, 33 से 18 हो गया, कम हो गया। फिर 29 से 29 ये तो कांस्टेंट है, 13 से 19 हुआ, 19 से 28 हुआ, 28 से 32 हुआ, तो ये है डी वाला। डी वाले में निरंतर वृद्धि हो रही है, इसलिए निरंतर वृद्धि डी वाला ऑप्शन हो जाएगा।
फिर कह रहा है 1998 में किस बैंक द्वारा दी गई ऋण राशि सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि के 30% से अधिक थी। तो पहले 30% टोटल ऋण राशि का निकालना है। तो 1998 में ये है 120 टोटल, इसका 30% निकालना है, 30% 120 का, तो 0000 ये हो गया 36 करोड़ रुपए। अब ये कह रहे हैं कि किस बैंक द्वारा दी गई ऋण राशि सभी बैंकों द्वारा कुल मिलाकर दी गई ऋण राशि के 30% से अधिक थी, इससे अधिक थी। तो देखिए ए ऑप्शन देखिए कितना है 1990 30 करोड़ रुपए। क्या 30 करोड़ रुपए 36 से अधिक है? नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। बी ऑप्शन है 41 करोड़ रुपए, क्या 36 से अधिक है? इसका मतलब बी वाला यही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सी जो है 17 ये भी इससे कम है और 32 भी इससे कम है, इससे सिर्फ ज्यादा क्या है? बी वाला है जो कि 41 करोड़, इसलिए इसका बी आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए, इन लेखाचित्र में एक कंपनी की आय तथा व्यय को प्रदर्शित किया गया है और 51 से 55 तक के उत्तर आपको देना है। 2000 से लेकर के 2004 तक आपका इनकम दिया है, एक्सपेंडिचर दिया है। तो लाख रुपए में आपकी ये दिया गया है। तो वर्ष 2002 से 2003 तक कंपनी के व्यय में कितनी वृद्धि हुई है? व्यय मतलब एक्सपेंडिचर 2002 से 2003, 2002 में देखिए तो ये कितना है 30 और 2003 में ये पहुंच गया कितना 40, 30 से 40 हो गया। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये देखना है, तो वृद्धि प्रतिशत निकाल लीजिए। वृद्धि प्रतिशत हो रहा है 40 माइनस 30, कहां से वृद्धि हो रही है? 30 से इंटू 100%, 0 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 100 बाय 3%, या यही हो जाएगा 33 1 बाय 3%। ये आंसर हो गया। यहाँ पे ऑप्शन छूटा हुआ है, ए ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ये इसका आंसर है 33 1 बाय 3%, यही इसका छूटी हुई वैल्यू है। तो आंसर में से प्रतिशत दिया है, यहाँ वैल्यू नहीं लिखा है, तो इसलिए 33 1 बाय 3% ये जो है फ्रैक्शन है जो कि ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2002 में कंपनी की आय उसके किस वर्ष के व्यय के बराबर थी? 2002 की आय, 2002 की इनकम अगर हम देखें, 2002 की इनकम कितनी है? 40। किस वर्ष के व्यय के बराबर है? तो व्यय मतलब ये स्लांट वाली जो आपके ये है। तो 2002 की जितनी आय है 40 करोड़ रुपए, लाख रुपए, उतनी ही जो है आपके 2003 की व्यय है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2003। फिर कंपनी का लाभ सर्वाधिक किस वर्ष में रहा है? लाभ सर्वाधिक किस वर्ष रहा है ये देखना है। तो देखिए जो इनकम है उसमें से एक्सपेंस निकाल लें। तो जैसे 2002 में 30 और 20, इसका मतलब 10 लाख रुपए का यहाँ पर हुआ है। 2000 में 10 लाख रुपए का लाभ हुआ है। यहाँ पे लाभ देखिए 50 माइनस 30, 20 लाख रुपए का लाभ हुआ है। 2002 में 40 माइनस 30, 10 लाख रुपए का लाभ हुआ है। ये 60 है 40 है, 60 40 20 लाख रुपए का यहाँ लाभ हुआ है। और ये है 60 और ये है आपके 35, तो 35 और 60 ये हुआ 25। तो मैक्सिमम लाभ अगर दिख रहा है तो यही दिख रहा है 25 लाख रुपए का। तो मैक्सिमम लाभ पूछ रहा है कि सर्वाधिक लाभ किस वर्ष हुआ है, तो 2004 में हुआ है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2001 तथा 2002 के बीच लाभ का अंतर क्या था? 2001 पहले लाभ निकालना है, 2001 और 2002 का लाभ निकालना है। तो 50 माइनस 30, ये 50 है ये 30 है, तो 50 इनकम है 30 एक्सपेंस है, तो कितना लाभ हुआ? 20 लाख रुपए का लाभ हुआ। और ये क्या है 2002 में 40 लाख इनकम है, 30 लाख एक्सपेंस है, 40 माइनस 30 10 लाख रुपए का लाभ इधर हो रहा है।
तो 20 लाख रुपए का लाभ यहाँ, 10 लाख रुपए का लाभ यहाँ, दोनों का अंतर कितना हो रहा है? दोनों का 20 माइनस 10, 10 हो जाएगा। तो 10 लाख रुपए का अंतर है, इसलिए सी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, 10 लाख रुपए का अंतर है। नेक्स्ट दिया हुआ है, वे वर्ष संख्या में कितने हैं जिनमें कंपनी की आय उसकी औसत आय से अधिक रही। अब आपको यहां पे औसत आय निकालना पड़ेगा। औसत आय, तो आय अगर आप देखेंगे तो 30 प्लस 50 80, 80 प्लस 40 120, 120 और 60 180, 180 और 60 240। कितने वर्षों में हो रहा है? 5 वर्ष में। 5 5 4 48, 48 लाख रुपए औसतन ये है आपके कंपनी की औसत आय है 48। अब देखिए कह रहा है कि किस किस वर्ष में ये आय किस किस वर्ष में, कौन से कितने वर्ष हैं जिसमें कंपनी की आय उसकी औसत आय से अधिक थी। तो औसत आय 48 है, ये आय कितनी है? 30, इसका मतलब इसमें अधिक नहीं है। फिर ये है 50 जो 48 से अधिक है, इसका मतलब पहला वर्ष ये हुआ 2001, 2001 पहला वर्ष हुआ। फिर 2002 में 40 है जो कि 48 से कम है, इसका मतलब ये भी वर्ष नहीं हुआ। फिर 2003 में 60 लाख की आय हुई है जो कि 48 से 60 ज्यादा है, इसलिए 2002 भी हो गया 3। और ये 60 फिर 2004 की आय है जो कि एवरेज से ज्यादा है, 48 से ज्यादा है, इसलिए 2004 ही हो गया। तो कितने वर्ष ऐसे हुए? 3 वर्ष ऐसे हुए। तो 3 ऐसे वर्ष हैं जहां पर औसत आय से ज्यादा जो है आय हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखिए 2 चीजें हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और टीयर 2 में ही आते हैं, या टीयर 2 का ही आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। इसमें एक तो पाई चार्ट है, पाई चार्ट के साथ साथ आपको जो है कॉन्सेप्ट लेकर के चलना पड़ता है, जो है टेबल का भी, सारणी का भी। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसी को हम लोग यहाँ पर देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ये देख लें। जैसे यहाँ पर दिया है वृत्त रेखा किसी कंपनी द्वारा 7 क्रमिक वर्षों में अर्जित लाभ दर्शाती है। 7 वर्षों में लाभ को दर्शाया जा रहा है, 1991 से 1997 तक। अभी 56 से 60 तक के क्वेश्चन का इसी रूप में आंसर देना है। तो ईयर इधर से पता चलेगा और कितना % लाभ है वो डिग्री में इधर से पता चलेगा। तो अब जैसे कह रहा है 1995 का लाभ, 94 के लाभ का कितना प्रतिशत, तो प्रॉफिट जो 95 का है वो 94 का कितना % है ये निकालना है। तो 95 का लाभ अगर देखें तो 95 ये वाला ये है ब्रिक वाला। तो ब्रिक वाला अगर आप देखें तो ये कितना डिग्री से रिप्रेजेंट हो रहा है? 54 डिग्री से। तो ये 54 डिग्री हो गया अपॉन 94 का लाभ, ये आपके 94 ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? 60 डिग्री से। 60 डिग्री इंटू 100%। 6 9 टाइम्स, 6 10 टाइम्स, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 9 इंटू 10 90%, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये 90% दैट इज ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दिए गए सभी वर्षों में अर्जित लाभों का योगफल का x% 1994 में अर्जित लाभ के बराबर है तो x का मान कितना है? अब देखिए सभी वर्षों में अर्जित लाभों का योगफल, ये योगफल डिग्री में होगा और कितने डिग्री होगा? तो टोटल अगर हम ये डिग्री देंगे कितना होगा? 360 डिग्री का x% बराबर कह रहा है 1994 में अर्जित लाभ के बराबर है। तो 1994 का लाभ ये है हॉरिजॉन्टल वाली लाइन से जो कि 60 डिग्री दिया गया है, तो 60 डिग्री के बराबर है।
बस सिंपली जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसे रख लीजिए। दिए गए सभी वर्षों के अर्जित लाभों का योगफल, लाभों का योगफल सभी को अगर हम ऐड कर दें तो कितना डिग्री आएगा, 360 डिग्री। ये टोटल लाभ हो गया जो कि जो है 360 डिग्री से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका x% कह रहा है बराबर है 1994 के लाभ के बराबर। और 1994 का लाभ जो है आपके कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, 60 डिग्री से। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो 360 इंटू एक्स बाय 100 बराबर ये हो गया 60 के। 60 6 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 2 3 टाइम्स, 2 50 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x बराबर 50/3, दैट इज x बराबर 16 2/3। ये x की वैल्यू आ जाएगी। तो 16 2/3 मीन्स ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, वर्ष 1992, 94, 96 में व्यय और आय के अनुपात क्रमशः 6:5, 6:5:8 और 2:3:4 दिए गए हैं। वर्ष 1996 आय का वर्षों 1992-94 में कुल व्यय के साथ अनुपात कितना होगा। नाइनटीन 94 और 96 ये आपके दिया गया है। व्यय और आय का अनुपात, व्यय का अनुपात कितना है, 658, ये एक्सपेंस है। और आय का अनुपात 234, इनकम। ये दिया हुआ है। अभी सपोज कर लीजिए ये है, इसको x से अनुपात हटा के इसको x से गुणा कर दिया, इसको y से गुणा कर दिया। इनकम में से एक्सपेंस अगर हम माइनस कर दें तो ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट जो होगा इनकम माइनस एक्सपेंस, दैट इज 2y माइनस 6x, ये हो गया 3y माइनस 5y, 3y माइनस 5x, और ये है 4y माइनस 8, 4y माइनस 8x, ये है। और ये प्रॉफिट आपको डिग्री में अगर आपको देखना है तो डिग्री में देख लीजिए, इससे एक्स वाई की वैल्यू निकल आएगी। जब एक्स वाई की वैल्यू निकल आएगी तो जो भी आप पूछा जाए वो आप निकाल सकते हैं। तो पहली चीज तो 2y माइनस 6x ये कितने डिग्री के बराबर है, इसके मतलब 1992 का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 24, तो ये 24 डिग्री के बराबर है। ठीक है, फिर 1994 को अगर हम देखें तो 1994 में ये 60 डिग्री के बराबर है, और ये 1996 में अगर आप देखें तो 1996 में 72 डिग्री के बराबर है। तो इसमें से कोई भी दो ऑप्शन ले लीजिए, दो ऑप्शन अगर हम कोई भी ले लें, जैसे हमने लिया 2y माइनस 6x बराबर 24 के, और ये है 3y माइनस 5x बराबर 60 के। तो इसमें से y एलिमिनेट करके x निकाल लें। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरा इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 6y माइनस 18x बराबर 72 के। इसी तरह से 2 से इसको मल्टीप्लाई करने पर 6y माइनस 10x इक्वल्स टू 120 के।
इसमें से इसको माइनस कर दें तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस 8x ये हो जाएगा बराबर 120 माइनस 72, तो ये हो जाएगा 48। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। x की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई। अब इसको क्या करें हम लोग, यहाँ किसी भी इक्वेशन, चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, दोनों में से किसी में रख दें, y निकल आएगा। तो 2y माइनस 6x, 6x मतलब 6 इंटू 6 36 बराबर 24 के, तो 2y बराबर 60 के, इसलिए y बराबर क्या हो गया 30 के, तो y की वैल्यू 30 है। तो x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 30 है। अब यहां पर देख लीजिए कि 1996 में की आय, तो 1996 की आय ये हो गई 4y, और आय का वर्ष 1992 और 94 के कुल व्यय, 1992 और 4 का कुल व्यय ये हो जाएगा 6x प्लस 5x, इन्हीं दोनों का अनुपात निकालना है। तो 4y और 6 प्लस 5 11x का, तो 4y और 11x का ये अनुपात निकालना है। अब y की भी वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है, दोनों रख दीजिए। 4y, y मतलब हुआ ये है 30 इस टू 11 इंटू x, x की वैल्यू नहीं है 6, 5 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, तो 5 4 से 20 इस टू 11 आ जाएगा। तो रेशियो आपको निकालना था, तो 20:11 सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ समझना है, देखिए 92, 94, 93 में ये व्यय का अनुपात है, ये आय का अनुपात है। तो व्यय को x से मल्टीप्लाई हमने कर दिया और आय को हमने y से मल्टीप्लाई कर दिया, और आय में से व्यय माइनस किया, प्रॉफिट आ गया, और प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। कोई भी दो इक्वेशन निकाल करके x y के लिए सॉल्व कर लीजिए। जब x y हमें मिल जाएगा तो अब ये पूछ रहा है कि 1996 का जो आय है वो 92 और 94 के व्यय के योग के साथ क्या अनुपात बनाता है। तो इसका मतलब 4y का हमें 11x के साथ, क्योंकि इन दोनों को जोड़ देना है, तो 11x के साथ क्या अनुपात बनेगा। अब y x दोनों निकाल चुके हैं, इसमें रख दीजिए, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 20:11, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए जिस वर्ष में लाभ दिए गए सभी वर्षों के अर्जित लाभों के औसत के निकटतम है वह है। अब देखिए औसत लाभ अगर हम निकालें, एवरेज प्रॉफिट अगर आप निकालें, कैसे निकालेंगे। टोटल प्रॉफिट कितने डिग्री में दिया है 360, और टोटल कितने वर्ष हैं 7 वर्ष हैं, तो 7 5 35 10 7 1 7 3/7, तो 51 3/7 डिग्री, जो कि अप्रोक्सीमेट किसके बराबर है 54 डिग्री के नियरेस्ट है। और 54 डिग्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है 1995 के को, तो ये है 1995 के प्रॉफिट को। तो 1995 का जो प्रॉफिट है वो नियरेस्ट है औसत प्रॉफिट के। तो औसत प्रॉफिट आपने निकाल लिया और फिर इसमें से देख लिया ये कौन सी वैल्यू इसके सबसे निकटतम है, तो निकटतम 54 डिग्री है, जो कि 1995 हो जाएगी। फिर 60 कह रहा है यदि वर्ष 1997 में आय उसी वर्ष किए गए व्यय का 5 गुना थी, तो वर्ष 1991 में अर्जित लाभ का 1997 में व्यय के साथ क्या अनुपात था। अब देखिए 1997 में आय उसी वर्ष के किए गए व्यय का 5 गुना थी, तो एक्सपेंस अगर हम x मान लें तो इनकम क्या कह रहा है 5x है, 5 गुना थी। तो अब ये है लाभ अगर देखेंगे तो इनकम माइनस एक्सपेंस हो जाएगा,
और ये प्रॉफिट आपके 7 का कितना दिया हुआ है डिग्री में, तो 1997 ये वाला है, ये कितना दिया है 66 डिग्री के बराबर, तो ये 66 डिग्री के बराबर है, इसलिए 4x बराबर 66 डिग्री, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 33/2 डिग्री, ये x की वैल्यू आई। अब ये कह रहा है कि तो वर्ष 1991 में अर्जित लाभ का वर्ष 1997 में व्यय के साथ क्या अनुपात है, तो डिग्री में आपका व्यय निकल आया है, आय व्यय, तो 1997 का व्यय कितना था, x था इसका, और x है 33/2 डिग्री, और 1991 में अर्जित लाभ, 1991 में अर्जित लाभ कितना है 42 डिग्री, तो ये है 42 डिग्री 1991 में, और 1997 का व्यय हमने क्या माना था x, और x की वैल्यू कितनी निकली 33/2 डिग्री। अब इन्हीं दोनों का वो निकालना है, इसको क्रॉस अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 × 42, दैट विल बी इक्वल्स टू 33। अब 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 3 11 टाइम्स हो जाएगा और 3 14 टाइम्स ही हो जाएगा, ये हो जाएगा 28:11, ये इसका आंसर हो जाएगा, तो इसलिए सी वाला इसका आंसर 8:11। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 चीजें दी हैं, एक तो ईयर आपको यहां से देखना है, क्षेत्रफल कौन कौन सा है, और ये क्षेत्रफल कितना दिया है डिग्री में दिया हुआ है, और फिर इस क्षेत्रफल में जो पुरुष और स्त्री हैं वो किस रेशियो में रह रहे हैं वो ये दिया हुआ है, तो 3 चीजें इसमें दी हैं इस ग्राफ में, और थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया ये। तो पहली चीज कि क्षेत्र आप किससे देखेंगे, इससे देखेंगे, फिर क्षेत्र कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है वो आप डिग्री से देखेंगे, फिर इस क्षेत्र में किस पॉपुलेशन में जो मेल और फीमेल का रेशियो है वो आप इस टेबल से देखेंगे, तो 3 टेबल एक साथ वर्क करेगी। अब जैसे कह रहा है किस क्षेत्र की जनसंख्या 12 लाख है, तो यहां पर 12 लाख कितनी है, अगर यहां पर ध्यान दीजिए तो ये 72 लाख है टोटल जनसंख्या, तो 12 लाख कहां की होगी डिग्री में, अगर हम 12 लाख को कन्वर्ट करें कैसे हो जाएगा, 12 लाख अपॉन 72 लाख इंटू टोटल डिग्री कितना होता है 360 डिग्री, तो 12 6 टाइम्स कैंसिल करिए 660 टाइम्स, तो इसका मतलब जो 60 डिग्री से रिप्रेजेंट हो रहा है वहीं 12 लाख है। ये सिर्फ कन्वर्जन है कि 12 लाख को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, डिग्री में कर दिया, डिग्री में करके आप डायरेक्ट देख लेंगे। तो कैसे करेंगे डिग्री में कन्वर्ट, 12 लाख को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 12 लाख अपॉन टोटल पॉपुलेशन 72 लाख इंटू जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी पूरी वैल्यू, कन्वर्ट डिग्री में करना है और डिग्री की टोटल वैल्यू कितनी 360, अपने आप आपका 60 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये है। और ये कौन सा क्षेत्र है, ये है S5, तो ये S5 क्षेत्र है, इसलिए S5 क्षेत्र की जो है आपकी जनसंख्या कितनी है, ये 12 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है S1 तथा S4 क्षेत्रों को मिलाकर कुल पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुषों की संख्या आपको निकालना है। अब देखिए S1 क्षेत्र और S4 क्षेत्र दोनों, तो S1 क्षेत्र में पहले निकाल लें, तो S1 क्षेत्र ये है जो डिग्री के हिसाब से पॉपुलेशन कितनी है, तो 45 डिग्री अपॉन दोनों को एक साथ कर निकाल लीजिए, S1 S4 को, S1 ये है और S4 ये वाला है 105, तो 45 + 105 डिग्री टोटल कितने की 360 डिग्री की इनटू जो है, लेकिन सॉरी आपको दोनों अलग अलग निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों जगह रेशियो अलग है, तो रेशियो के अकॉर्डिंग आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले हम ये निकाल लें कि S1 एरिया में कितने पुरुष हैं, S1 एरिया में कितने पुरुष हैं अगर हम ये निकालें,
तो S1 एरिया ये हुआ 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री, टोटल कितने डिग्री की 360 इंटू टोटल पॉपुलेशन कितने 72 लाख, ये तो टोटल पॉपुलेशन हो गई S1 की। अब इसमें S1 में रेशियो क्या है पुरुष और महिलाओं का 3:2, तो पुरुष कितने हो गए 3 बाय टोटल रेशियो 5, इतने पुरुष हो। तो इसको निकाल लीजिए चाहे तो 72, ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 9 बार कैंसिल कर दीजिए और 9 त्रिक का 27, 27/5 हो जाएगा। S1 जो है ये 27/5 लाख ये हो गया। इसी तरह से S3 देख लीजिए, S4 का है सॉरी, ये है S4। S4 को अगर आप देखेंगे तो S4 की वैल्यू जो है वो 105 डिग्री है, तो 105 डिग्री टोटल होल अपॉन 360 इंटू 72 लाख ये हो गया। और S4 में अगर आप देखेंगे तो रेशियो क्या है पुरुषों और महिलाओं का 2:3, तो 2 अपॉन टोटल रेशियो 5 इंटू ये निकल आएगा, तो 72 ये है 5 टाइम्स, 5 से इसको कैंसिल कर दिए 21 टाइम्स, तो ये हो गया 42/5 लाख, तो 27/5 लाख ये हो गया और 42/5 लाख ये हो गया। तो इसलिए दोनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल जो है आपकी पॉपुलेशन S1 प्लस S4 की आ जाएगी। तो S1 प्लस S4, तो 5 एलसीएम है ही है, नीचे दोनों जगह 5 आ रहा है, 27 प्लस 42 कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 67/5 लाख। तो 5 1s are 5, 5 3s are 15.4 लाख। तो टोटल जो आपके आंसर आ रहा है वो 13.4 लाख है वो आंसर है। यहां एक बार और चेक कर लें, 45/360 इंटू 72, तो 72 5 टाइम्स हो गया, 5 9 टाइम्स कैंसिल हो गया, 9 3 से 27/5, ठीक है। फिर 105 डिग्री ये है 105/360, तो 5 टाइम्स ये हो गया, 5 21 टाइम्स हो गया, तो ये हो गया 42/5। तो अच्छा 27 प्लस 42 ये 67 है, 69 है, तो 69 ये हो गया 13.8 लाख। 13.8 लाख मीन्स ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं पॉपुलेशन जो कि दोनों S1 और S4 की मिला करके है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है S2 तथा S5 क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या का अनुपात कितना है। S2 और S5 स्त्रियों की संख्या का, तो पहले S2 में देखें, S2 में पॉपुलेशन अगर हम देखें, पहले डिग्री देखें कितना है 135 डिग्री अपॉन 360 इंटू 72, और महिलाएं कितनी हैं ये देख लें। तो महिलाओं की संख्या अगर आप देखेंगे S2 में तो ये 4:1 के रेशियो में पुरुष और महिला का अनुपात है, तो 1 रेशियो महिलाओं का है आउट ऑफ 5। ये तो S2 की हो गई। S5 की निकाल लें। S5 में आपके दिया हुआ है डिग्री 60, तो 60 अपॉन 360 इंटू 72 लाख, और S5 में अगर रेशियो आप देखेंगे 13:7 है, तो महिलाएं कितनी है 7/20 पार्ट, तो 7/20 भाग औरतें हैं और 13/20 भाग पुरुष हैं। इसमें देख लीजिए 360 कॉमन है, हटा दिए, 72 कॉमन है, ये हटा दिए। अब जो चीजें कैंसिल हो रही हैं 23 टाइम्स ये कैंसिल हो रहा है, फिर 5 से इसको कैंसिल कर दें, 5 27 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 3 9 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ बच रहा है 9, यहाँ बच रहा है 7,
तो ये क्या है 9:7। तो 9:7 इसके मतलब सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो सी वाला आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि वर्ष 2010 में पिछले वर्षों की तुलना में S1 क्षेत्र की जनसंख्या में 5% वृद्धि हो और S3 क्षेत्र की जनसंख्या में 8% वृद्धि हो तो वर्ष 2009 में S1 तथा S3 क्षेत्रों की जनसंख्या का अनुपात क्या था? 2010 की जनसंख्या, 2010 की जनसंख्या के पिछले की तुलना में S1 क्षेत्र की जनसंख्या में 5% वृद्धि हुई और S3 क्षेत्र की जनसंख्या में 8% वृद्धि हुई तो वर्ष 2009 में S1 और S3 क्षेत्र के अनुपात क्या था? तो S1 क्षेत्र की जो पॉपुलेशन 2009 की थी, कह रहा है इसमें 5% वृद्धि हुई। 5% बढ़ा दीजिए इसको। अब ये 10 की हो गई। 2010 की आप जनसंख्या यहां से निकाल सकते हैं। ये कितना है 45 डिग्री अपॉन 360 इंटू 72 लाख, ठीक है ना। तो ये 5 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 5 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 5 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 21 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 7 टाइम्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर S1 की 2009 की पॉपुलेशन आ जाएगी जो कि कितना है 20 इंटू 3 60/7, 60/7 ये हो गई। इसी तरह से कह रहा है S3 क्षेत्र की 2009 की जो जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, उसमें कितना इंक्रीज कर दिया गया? उसमें 8% इंक्रीज कर दिया, 8% इंक्रीज कर दिए 108/100। और अब ये 2010 की जनसंख्या होगी और 2010 की दी हुई है ये, और 2010 की जनसंख्या S3 की कितनी है? S3 की जनसंख्या है ये 15 डिग्री से रिप्रेजेंट हो रहा है, इसलिए 15/360 इंटू 72। अब देख लीजिए 72 यहाँ 5 टाइम्स कैंसिल होगा, 5 3 टाइम्स, फिर 4 25 टाइम्स, 4 27 टाइम्स, 3 9 टाइम्स। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। S3 2009 की जनसंख्या जो आ गई वो कितनी आ गई 25/9, 25/9। तो 25/9 ये आ गई और 60/7 ये थी। वो S1 और S3 2009 की जनसंख्या, S1 और S3 जो 2009 की जनसंख्या है, तो ये है 60/7 is to 25/9, 25/9। तो देखिए 5 12 टाइम्स, 5 टाइम्स कैंसिल हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 108:35। तो 108:35 ये आपका आंसर है, जो कि हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। तो सिंपल है, समझ लीजिए 2009 की जनसंख्या में कह रहा है 5% अगर हम वृद्धि कर दे 10 की जनसंख्या निकल आती है, और 10 की जनसंख्या आपको दी है, तो हमने 2009 की जनसंख्या में 5% बढ़ा दिया, 2010 की जनसंख्या यहाँ पे से निकाल लिया। उसी तरह से S3 क्षेत्र की भी कह रहा है 2009 की जनसंख्या में 8% बढ़ा दिए तो 2010 की हो जाएगी, 2010 की S3 क्षेत्र की जनसंख्या हम यहाँ निकाल लेंगे। तो इससे क्या निकल आएगा आपका 2009 की जनसंख्या जो S1 और S3 की होगी उसका रेशियो कितना निकलेगा 108:35। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी 5 क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या का औसत निम्न में किन दो में दोनों से अधिक है? किन दो में दोनों से अधिक है? अब इसे अगर आपको निकालना है तो इसे आप डिग्री में निकाल सकते हैं और बहुत आसानी से निकल आएगा। देखिए वो इस तरह से कि अगर हम देखें, अगर हम चाहे तो इसको उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन डिग्री से ही आंसर निकल आएगा।
तो अब जैसे S1 है, S1 क्षेत्र को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 45 डिग्री। अब इसमें 45 डिग्री को 3:2 के रेशियो में बांट दिए, पुरुषों की जो आपकी संख्या है, महिलाओं की संख्या वो डिग्री बढ़ जाएगी 3:2 के रेशियो में। तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी ये देख लीजिए। तो S1 में महिलाएं कितनी हैं? तो 2/5 इंटू 45 डिग्री, तो 5 9 टाइम्स, इसके मतलब 18 डिग्री, ये हो गया। इसी तरह S2 देख लीजिए। S2 में जो डिग्री है वो 135 टोटल पॉपुलेशन है, लेकिन S2 में रेशियो कितना है? 4:1, तो 1/5 इंटू 135, तो 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 27 टाइम्स, इसलिए 27 डिग्री हो जाएगा। फिर S3 जो है ये कितना है? S3 को अगर आप देखेंगे तो ये है आपके डिग्री में, अगर आप देखेंगे तो पहले 15 डिग्री है, अब 15 डिग्री 7:3 के रेशियो में है, तो 3/10 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 5 3 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 9/2 जो कि 4.5 डिग्री, ये हो गया S3। S4 है, आप देखें ये है आपका 2:3 के रेशियो में, और S4 की टोटल पॉपुलेशन 105 डिग्री से रिप्रेजेंट हो रही है। तो महिलाएं कितनी हैं? 3 बटे टोटल रेशियो 5 इंटू 105 डिग्री, तो 5 21 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 63 डिग्री से रिप्रेजेंट हो रही है। और S5 इसी तरह से महिलाओं की संख्या अगर हम डिग्री में निकालेंगे तो S5 जो है वो 60 डिग्री से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो महिलाएं कितनी? 7/20 इंटू 60 डिग्री, तो 23 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, जो कि 21 डिग्री के इक्विवेलेंट है। ये पांचों जो है आपके क्षेत्र में महिलाओं की संख्या डिग्री में आ गई है, हम आंसर डिग्री में ही निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन ये कह रहा है सभी 5 क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या का औसत। अब इनका पहले हम एवरेज निकाल लें, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? इन सबको ऐड करके और 5 क्षेत्र है, 5 से डिवाइड कर दें, तो 8 7 15 15 और 5 20 23 और 1 24, 4 ये हो गया, 2 कैरी चला गया, 2 1 3 3 2 5 5 4 9 9 6 15 और 2 17, 174 डिग्री अपॉन 5, ये है। तो ये एवरेज निकल आया डिग्री में, तो ये महिलाओं की संख्या डिग्री में निकल आई। तो 5 3 से 15, 2 4 5 4 से 20.8 डिग्री, 34.8 डिग्री आ रहा है एवरेज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सभी 5 क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या का औसत, जो कि ये है औसत, निम्न में से किन दो में दोनों से अधिक है? किन दो में दोनों से अधिक है? तो 34.8 किससे किससे अधिक है? 18 से, 27 से, 4.5 से, 21 से। निम्न दो में दोनों से अधिक है। अब आपको ये देखना है, जैसे S1 के साथ S2 दिया है, S1 S2 ये दोनों से अधिक है, S1 के साथ S3 दिया है, इससे भी ये अधिक है, S2 और S4, S2 और S4, S2 S4 ये हो रहा है 27 63, इन दोनों से ये छोटा है, और S4 S5 इन दोनों से भी से ये छोटा है। तो सभी 5 क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या का औसत कह रहा है, निम्न में किन दो में, निम्न में किन दो में दोनों से अधिक है? S1 S2 से भी अधिक है, S1
S3 से भी अधिक है, S2 S4 से नहीं है, S4 S5 से नहीं है, S1 एंड S2 और S1 और S3 दोनों आंसर हो जाएंगे। यहाँ कोई ना कोई फॉल्ट है, इसको बल्कि S4 कर लीजिए, S4 कर लीजिए इसको। S4 अगर ये हो जाएगा तब S1 S2 से A वाला आंसर हो जाएगा, इन दोनों से ये अधिक हो जाएगा। तो कोई एक जो है वैल्यू आपका मिसप्रिंट है, या तो S4 ये है या तो S4 ये है, एक में से। तो S1 और S2 हो जाएगा, इसको S4 कर लें, S4 और S3। तो आपको ये निकालना था कि जो पॉपुलेशन है महिलाओं की, तो महिलाओं की पॉपुलेशन अगर आप देखें तो इसमें आपको देखना पड़ेगा। अब ऑप्शन में आंसर मान रहे हैं, हो सकता है 4 है तब आंसर बी हो जाएगा, लेकिन अगर S4 ये है तो आंसर ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, सीबीएसई की 10वीं कक्षा की परीक्षा के लिए 7 भिन्न भिन्न स्कूलों में भर्ती किए गए और परीक्षा में उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों का प्रतिशत नीचे वृत्त रेखा में दिया गया है। लेखा चित्र का अध्ययन कीजिए और प्रश्न संख्या 66 से 70 का उत्तर दीजिए। भर्ती किए गए परीक्षार्थी 8550 हैं और उत्तीर्ण परीक्षार्थी 5700 हैं। तो ये तो एडमिशन जिनका हुआ है वो है, और ये जो हैं जितने पास हुए हैं वो हैं। तो एडमिशन वालों में से अगर हम पास वाले निकाल देंगे तो फेल वाले आ जाएंगे। अब इन्हीं का रेशियो आपको देखना है। जैसे कह रहा है स्कूल ए में उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थी का भर्ती किए गए परीक्षार्थी के साथ क्या अनुपात है। तो स्कूल ए उत्तीर्ण हुए, पास हुए, तो 18% किसका, 5700 का, और जो भर्ती किए गए हैं वो कितने हैं, 22% किसका, 8550 का। इन दोनों का रेशियो निकाल, तो 18% किसका, 5700 का के साथ अनुपात निकालना है आपको 22%, 22/100 इंटू 8550। अब इसमें से जो कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दें, 2 0 ये कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया। 1 0 के साथ ये कैंसिल कर दीजिए, फिर 2 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 11 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो रहा है, देखिए 5 1s 5, 5 1s 5, 5 4 टाइम्स, 5 से इसको भी कैंसिल कर दीजिए, 5 1s 5, 5 7 5 1, ये हो गया। इसके अलावा अब देखिए किससे कटेगा ये, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 1s 9, 81, 9 9s 19, 19 जो है ये 6 से कट जाएगा, 114, 19 114 6 से कट जाएगा। अब यहाँ 6 बच रहा है, यहाँ 11, इसलिए 6:11 आंसर हो जाएगा। इसलिए 6:11 मीन्स सी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्कूल बी और सी को मिलाकर भर्ती किए गए परीक्षार्थियों के कितने प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। पास जितने हुए हैं वो हम लोगों को निकालना है बी और सी में। तो पास जितने हुए हैं अपॉन टोटल जितने हैं इंटू 100%। बी और सी दोनों जो है आपके स्कूल के पास विद्यार्थी टोटल कितने में से इंटू 100%, तभी निकलेगा कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं। अब देखिए बी का और सी का पास कितने हैं,
तो बी का देखिए 17% है 5700 के, और सी का है 13% 5700 के, तो 17 + 13 30% हो गया है। तो ये हो जाएगा 30% 5700 के अपॉन टोटल विद्यार्थी कितने हैं, ये है बी 15% जिन्होंने एडमिशन लिया है, और सी के 10% है 8550 के। तो 10 15 25%, 25% किसके 8550 के इंटू 100%। तो बी और सी दोनों जो है स्कूल में मिला करके इतने पास हैं और इतनों ने एडमिशन लिया है। तो अब इसी को देख लीजिए, परसेंट परसेंट हट जाएगा, चाहे तो 25 4 बार ये कैंसिल कर दीजिए, एक 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लें फिर कैंसिल करें। 3 × 5700 × 4 अपॉन 855, ये है ना, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5, 5 7 5 1 5 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 1 5 1 5 4 0। नाइनटीन अगर आप देखेंगे तो ये 9 टाइम्स जा रहा है, और 19 से ये 60 टाइम्स जा रहा है। 3 टाइम्स ही कैंसिल हो जाएगा, 3 20 टाइम्स ही कैंसिल हो जाएगा, 20 × 4 ये हो गया 80%। तो 80% इसका आंसर हो जाएगा, तो बी वाला इसका आंसर होगा। तो जितने बी और सी स्कूल में भर्ती किए गए विद्यार्थी हैं उनमें से कितने पास हैं उनका परसेंट आपको निकालना था। नेक्स्ट देख लेते हैं, 68 है, उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों का भर्ती किए गए परीक्षार्थियों के साथ सबसे अधिक प्रतिशत किस स्कूल का है। देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा, ए ई का पहले निकालें, ई का उत्तीर्ण हुए, ई का 9% है 5700 का, 9% 5700 का अपॉन टोटल ई का परसेंट 8% है 8500 का, 8% है 8500 का इंटू 100%, ये परसेंट इसका हुआ। बी है, ऑप्शन है एफ, एफ देख लीजिए, एफ का यहाँ है 15% 5700 का, 15% 5700 का, और एफ का जो एडमिशन है वो 12% है टोटल, 12% 8550 का इंटू 100%, ये आ रहा है। सी का अगर हम देखें तो सी में दिया है बी, बी का है 17% 5700 का, 17% 5700 का, और यहाँ है 15% 8500 का, 15% 8500 का इंटू 100%। और डी का अगर निकालें तो डी का है, डी ऑप्शन सी, डी में सी ऑप्शन दिया है, तो सी का यहाँ 13% है और यहाँ 10%, तो डी ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो ये हो गया 13% 5700 का अपॉन ये है 10% टोटल 8550 का इंटू 100%। अब इसको कंपेयर करना है कौन जो है सबसे अधिक प्रतिशत है। तो हमने आपको बताया जब कंपैरिजन होता है तो जो कॉमन चीजें हटा दीजिए, 100 है 100 को हटा दीजिए, हर जगह से खत्म कर दीजिए। 5700 हर जगह है, 5700 को हर जगह से हटा दीजिए इसको।
8550 नीचे है, सब जगह है, हटा दीजिए इसको। ऊपर नीचे परसेंट है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, सब हटा दीजिए। तो अब यहां क्या बच रहा है? 9/8। यहां क्या बच रहा है? 3 से अगर हम कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा 5 और 4, 5/4, 3 5 टाइम्स, 3 4 टाइम्स, है ना। फिर यहां पे क्या बच रहा है? 17/15, और डी वाले में क्या बच रहा है? 13/10। अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू आपको निकालनी है कि कौन सी होगी। अब देखिए, इन दोनों को तो डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। 8 यहाँ है, 8 यहाँ भी ले आइए, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो ये 10/8 हो गया, ये 9/8, तो 9/8 से 10/8 बड़ा है, इसके मतलब ये तो आंसर नहीं है, इसको हटा दीजिए पहले। अब 10/8, 17/15 और 13/10, अब इसमें से इसको कंपेयर कर लीजिए कौन बड़ा है। पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो छोटी वैल्यू ये है, इसको और इसके साथ कंपेयर कर ले। कैसे करेंगे? हमने आपको बताया था मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो 5/4 बड़ा है या 17/15 बड़ा है? तो 5 × 15 कितना हुआ? 75, और 17 × 4 कितना हुआ? 68, क्योंकि 68 75 बड़ा, इसलिए 5/4 बड़ा है। तो 5/4 बड़ा निकला, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं, ये भी हटा दीजिए। अब आंसर बी या डी होगा। बी डी में देख लीजिए कि 5/4 बड़ा है या 13/10 बड़ा है। तो 5/4 बड़ा है या 13/10 बड़ा है। तो 5 × 10 50 हो गया, और 13 × 4 52 हो गया। ये 52 है, इसका मतलब ये बड़ा है, तो इसलिए डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो जो है आपका डी ऑप्शन जो है वही आपका आंसर है। तो इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं कौन सी वैल्यू, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं करना होता। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करेंगे तो आपका टाइम जाएगा। टाइम को सॉल्व करने के लिए, टाइम को देखने के लिए कौन सी वैल्यू बड़ी कौन सी छोटी, जितनी कॉमन चीजें सब हटाते जाइए, अपने आप कैंसिल करते जाइए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल डी तथा ए को मिलाकर उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों की संख्या स्कूल ई तथा सी को मिलाकर भर्ती किए गए परीक्षार्थियों की संख्या में से कितना अधिक है? डी और ए को मिलाकर उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थी, डी और ए को मिलाकर के, तो 16%, 18%, ये कितना हुआ? 34%। तो 34% किसका आपको निकालना है? 5700 का। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 57 × 34, 28, 2, 22, 21, 2, 3, 5, 15, 17, 8, 3, 9, 1, 1938, ये वैल्यू आ रही है। अब ये कह रहा है ई और सी को जो है भर्ती किए गए, तो भर्ती किए गए ये हैं, ई ये है और सी ये है। 10 + 8 18% हुए, तो 18% टोटल किसका? ये हो रहा है आपके 8550 का। तो 0 0 पहले कैंसिल कर दीजिए। 2 9 टाइम्स, 2 5 टाइम्स, 5 से कैंसिल कर दीजिए। 5 1 5, 5 7 5 1, तो 9 1 9, 9 7 63, 6 9 6 15। तो इन्हीं दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो 18 - 9 9, 12 - 3 9, 8 - 5 3, 399 का डिफरेंस आ रहा है। तो 399 ए जो है ये आपका डिफरेंस आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? स्कूल ई से भर्ती किए गए परीक्षार्थियों की कुल संख्या में से परीक्षा में कितने प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं? तो स्कूल ई की बात कर रहा है। स्कूल ई में पास होने वाले 9% हैं किसके? 5700 के हैं, ये पास हुए विद्यार्थी हैं। और कुल संख्या का
ई की कुल संख्या कितनी है? 8% किसके हैं? 8550 के। इसका कितना परसेंट है? तो 9% जो 5700 का है, ये पूछ रहा है कि 8% जो टोटल विद्यार्थी हैं, ये तो पास हुए विद्यार्थी हैं, पास हुए विद्यार्थी अपॉन टोटल विद्यार्थी इनटू 100%, ये है। तो देखिए ये 100 कैंसिल कर दीजिए, ये 0 कैंसिल कर दीजिए, फिर 5 से इसे कैंसिल कर दिए, 5 1 जा 5, 5 7 जा 5 1 जा 5 से इसको भी कैंसिल कर दिए, 5 1 जा 5 1 जा 5 4 जा, फिर 19 9 टाइम्स, 19 6 टाइम्स, ये हो गया। 9 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 टाइम्स, 4 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो 3 into 25 दैट इज 75%। इसके मतलब ई स्कूल में 75% विद्यार्थी पास हुए हैं। तो ए वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा।